Morning, everyone. Hi, Ramanand. Hi, Sonu, Jasmine. That's up. Morning. Okay. Can you all hear and see me properly? Is the audio good? Is the audio good for everyone? Please tell me. Okay. Yeah. No background noise. Okay. 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 Just waiting for 1 more minute. Let other people join. Okay. All clear. Thank you. Thank you. Okay. Proper fit. Okay. Thank you. Yeah. How are you all doing? How are you all doing, guys? Going good? Yeah. Yeah. Okay. Morning, all. Morning, Nirhar. I guess you are joining for the first time today live. निर्हर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं निर्हर रंजन सत्यपति आर यू ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे ब्रदर ओके ओके चलो कोई दिक्कत नहीं ओके मॉर्निंग पूजा मॉर्निंग सुकांता okay so one major update for all of you so tomorrow will be our last orientation session that is on Friday okay so Friday कल आपका आखिरी orientation session रहेगा and from Saturday onwards you will all be joining with me at 1 p.m. ठीक है so Saturday onwards आप सब लोग मेरे साथ 1 बजे जुड़ेंगे okay so from Saturday onwards I'll be beginning up with climatology with all of you okay तो प्लीज ध्यान में रखिएगा वॉइस ब्रेक हो रहा है अभी भी वॉइस साफ नहीं है जस्ट लेट मी चेक इज द वॉइस स्टिल ब्रेकिंग हेलो आवाज आ रही है सबको नाउ क्लियर ओके ओके इज द वॉइस गुड नाउ प्लीज टेल मी अब क्लियर है ओके सो एवरीवन अ बिग इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू सो कल हमारा आखिरी ओरिएंटेशन सेशन रहेगा फ्रॉम 11 to 12 then from Saturday onwards you will all be joining me okay from 1 p.m. okay so 1 p.m. से आप सब लोग मुझे सैटरडे से ज्वाइन करेंगे and from Saturday onwards there will be no orientation session we will beginning up with the climatology okay आवाज खराब हो गई है अभी भी सबको वॉइस का प्रॉब्लम है प्लीज टेल मी इज एवरीवन स्टिल फेसिंग द सेम इशू वॉइस अगेन ब्रेकिंग ऑडियो प्रॉब्लम ओके ओके वेट अ बिट ओके इज द वॉइस नाउ क्लियर अभी ठीक है आवाज इज द वॉइस नाउ गुड अभी प्रॉपर है ओके ओके बताइएगा अगर वॉइस ब्रेक होती है बीच बीच में सो प्लीज कीप ऑन टेलिंग मी ओके या ओके चलो सो लेट्स बिगिन विद अवर टुडेज ओरिएंटेशन सेशन ओके एंड बिफोर बिगिनिंग व्हेन आई स्पीक कंटिन्यूअसली देन देयर इज अ इशू ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अभी नहीं होगी दिक्कत आपको सेटिंग्स हम लोग बदलते रहते हैं सो दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गेट्स कंफर्टेबल ओके कोई दिक्कत नहीं तो एवरीवन अभी प्रेजेंटली फ्रेशली सम ऑफ यू हैव जॉइंड अगेन सो अगेन इंपॉर्टेंट लाइक अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू सेट कल आपका आखिरी ओरिएंटेशन सेशन रहेगा फ्रॉम 11 to 12 ओके सैटरडे ऑनवर्ड्स विल बी मीटिंग एट 1 p.m. ठीक है तो सैटरडे को 1 बजे लॉग इन करना 11 बजे लॉग इन मत करना बिकॉज आपका लॉग इन होगा नहीं ओके so I will be beginning up with climatology so as instructed everyone will bring A4 size sheets as instructed everyone will keep the left hand side margins of 1 inch ठीक है 1 इंच की मार्जिन सैटरडे से आप सब लोग रखेंगे ठीक है एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको वो रूल्स याद है जो मैंने आपको पहले दिन बताए थे कि कोई मुझे पढ़ाते वक्त इंटरप्ट नहीं करेगा नो वन विल इंटरप्ट मी फॉर लैंग्वेज ओके इंग्लिश है तो थोड़े से वर्ड्स डिफिकल्ट हो सकते हैं आप लोगों को मैं आपके लिए वर्ड्स बोर्ड पे लिखते जाऊंगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एवरीवन हैज टू कीप फेथ इन मी
ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज है, फेथ रखना। ओके, तो अभी मैं आपका फिलोसोफर मेंटर गाइड हूँ, तो आपको फेथ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है मुझ में। ठीक है, तो फ्रॉम सैटरडे ऑनवर्ड्स यू नीड टू कीप इंटेंस भी एंड इमेंस फेथ विद मी। ओके, चलो। So yesterday I did introduce you to the origins of Earth. Okay, I did explain you the Big Bang. Okay, I did explain you the nebular accretion process, and I did explain you how do we have the density based stratification of Earth. कि आप अगर कोर में जाएंगे तो कोर में बेसिकली आपको डेंसेस्ट मटेरियल मिलेगा। कोर से आप जैसे जैसे बाहर आते जाएंगे, सो as you will come out of the core you will have more and more rarefied materials, so density कम होते जाएगी, so crust will have the least density among the surface of earth, and आप जैसे 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 बाहर आते जाएंगे एटमॉस्फेयर में और कम डेंसिटी, and as you will enter into the outer space it will become a vacuum, so no density। ठीक है, as a rule, okay, as a rule in the sense rule के नाम पे नहीं, but as a principle, okay, we can say that the earth's average density is around 5 to 5.5। ये ध्यान में रखना, अर्थ की जो एवरेज डेंसिटी है इट इज बिटवीन 5 to 5.5। okay, and mind you this is specific density। okay, so this is specific density means ये कंपैरिजन में दी जाती है वाटर के। okay, so इसका कोई यूनिट नहीं है। okay, थैंक यू राजेश्वरी, इसका कोई यूनिट नहीं है स्पेसिफिक डेंसिटी का। सो एज अ होल द स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ अर्थ इज 5 to 5.5। ओके, अगर मैं आपको क्रस्ट की डेंसिटी बताऊं, इफ आई टेल यू द डेंसिटी ऑफ क्रस्ट, सो क्रस्ट हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड एक होता है हमारे पास ओशियनिक क्रस्ट। सो यू आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ क्रस्ट, यू हैव द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड यू हैव द ओशियनिक क्रस्ट। सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी लगभग 2 to 2.5 होती है एंड ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी 3 to 3.5 होती है। ओके, देन एज यू गो इनटू द मैंटल, ओके, so mantle में density starts from around 4 in the upper mantle, then as you go into the middle mantle it ranges from 5 to 7, and then as you go into the inner mantle the density reaches 7 to 9। so mantle में जो density है वो max 9 जा सकती है। okay, maximum it can go till 9, and ये कहाँ जाएगी, in your inner mantle। ठीक है guys, I am just introducing you, don't get frightened कि सर आप ये क्या लिखा रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं। okay, this is just an updation for all of you, very small updations, ताकि you have a idea कि धरती के अंदर कैसे materials हमारे पास densified है। okay, and if you go to core, okay, core, so core में density है वो लगभग 13 to 13.5 पहुंच सकती है। ठीक है, so core के again you are having two parts, you have the outer core and you have the inner core। okay, outer core like all of you know कि outer core जो है हमारा वो fluidic है। okay, fluidic in the sense that it is not solid, it is little bit fluidic। okay, so अगर वो fluidic है तो बेसिकली उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए, बट वहां पे कॉम्पैक्शन इतना ज्यादा है, वहां पे प्रेशर इतना ज्यादा है कि वहां की डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। सो आउटर कोर की डेंसिटी लगभग 11 से 13 के बीच में होती है, एंड जो हमारा इनर कोर है उसकी डेंसिटी 13 to 13.7 तक पहुंच जाती है। ओके, so I can say the max density of core is around 13.5 to 13.7 max। ओके, एंड आप इन सब का एवरेज लेंगे तो इन सब का एवरेज आएगा 5 to 5.5। so this is the average density of earth। okay, 5 to 5.5, and again you will be again pleased to hear this that अर्थ इज द डेंसेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ओके, अर्थ जो है ये डेंसेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ओके, सोलर सिस्टम में हमसे ज्यादा डेंस कोई प्लैनेट नहीं है, एंड अर्थ जो है इट इज वन ऑफ द 4 terrestrial planets of solar system। please remember this, that earth is the densest planet of solar system and it is one of the 4, okay, 4 terrestrial planets। कोई बता सकता है terrestrial planet में क्या मतलब? Can anyone tell me what do you mean by terrestrial planets? Okay, please tell me the meaning of terrestrial planets.
यस, इट हैज अ रॉकी क्रस्ट। ओके, हमारे पास रॉक्स है, जो सरफेस है धरती का वो रॉक से बना हुआ है, हमारे पास खड़े रहने के लिए लैंड है। सो वी आर हैविंग टोटल 4 terrestrial planets in our solar system. We have Mercury, we have Venus, we have Earth and we have Mars. तो हमारे पास 4 terrestrial planets है। तो Earth is one of the 4 terrestrial planets and Earth is the only planet, okay, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट अभी तक का डिस्कवर्ड, ओके, ओनली प्लैनेट दैट वी हैव डिस्कवर्ड, ओके, डिस्कवर्ड इन द सेंस दैट वी लिव ऑन अर्थ, बट हमें और कोई प्लैनेट अभी तक मिला नहीं जहां पे वाटर जो है, ओके, पानी जो है, इट इज एग्जिस्टिंग इन ऑल ऑफ इट्स 3 forms. सो वी हैव वाटर एज सॉलिड, ओके, हमारे पास पानी सॉलिड है, हमारे पास पानी लिक्विड है एंड वी ऑल्सो हैव वाटर एज वाटर वेपर। सो अर्थ इज द ओनली प्लैनेट अभी तक का जो हमें हमारे नॉलेज में है जिसमें पानी आपको तीनों स्टेट्स में मिलता है, ओके, एंड ये तीनों स्टेट्स आपको एक साथ मिल सकती है, ओके, आपको बर्फ भी मिल सकता है, आपको पानी भी मिल सकती है एंड एटमॉस्फेयर में आपको वाटर वेपर भी मिल सकती है। सो ऑल ऑफ दिस 3 states आर को एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ and this is one of the major reasons that why we have life possible on earth. Why? Because water is very necessary for life. Okay, पानी जो है वो आपके बॉडी का थर्मो रेगुलेटिंग एजेंट, पानी जो है वो आपके न्यूट्रिएंट्स का कैरियर है, ओके, योर ब्लड इज आल्सो मेड अप ऑफ वाटर, योर सेल्स, योर एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। सो लगभग 60%, 60% ऑफ योर बॉडी इज वाटर एंड आपका सिर दुखता है, ओके, आपको चक्कर आती है, तो सबसे पहले आपको पानी दिया जाता है। क्यों? बिकॉज लाइक इफ यू डोंट ड्रिंक वाटर फॉर लेट से 7 to 8 hours, तो आपका ब्रेन लगभग लगभग 10 से 15% श्रिंक हो जाता है। इट श्रिंक्स, योर ब्रेन श्रिंक्स इफ यू डोंट ड्रिंक इनफ वाटर। हेंस आप देखते होंगे कि चलते लेक्चर में भी मैं पानी का कंजम्पशन बहुत रखता हूँ, बिकॉज इट हैज गॉट अ डायरेक्ट लिंकेज विद योर कॉग्निटिव फंक्शंस। ठीक है, तो पानी भरपूर पीते रहना, पानी खूब पीते रहना, ओके। पानी कौन सा? ओके, ये वाला पानी, ठीक है, द डिसकलर्ड वाटर, नॉट द कलर्ड वाटर। नहीं तो सर आप बोल रहे हो खूब पानी पीना है तो कलर्ड वाटर पीना शुरू कर देंगे, नहीं वैसा नहीं, ठीक है। ये प्रिपरेशन में खाली जो हमारा नॉर्मल वाटर है वो पीना, बाकी और कोई पानी मत पीना, नहीं तो आपका प्रिपरेशन किसी और प्लैनेट पे हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड, ओके। बहुत पानी पियो, गो टू दी वॉशरूम्स एज ऑफन, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, ठीक है। Okay, your kidneys will be filtering out your blood, your water properly, you will not suffer from anything, ठीक है। So living health aside, so it's the only planet that we know that it is having water in all of the 3 forms, okay। Now, here comes the catch. So, I just want to update you with regards to the interiors of Earth. And interior से पहले मुझे आपको composition पढ़ाना है थोड़ा सा धरती का. Okay. So, whatever data now that I'm giving you, you do not need to basically keep that in mind now. When I will teach you geomorphology, so ये पूरा डाटा हम लोग डिटेल में लिखेंगे. अभी बस समझ लो. Okay. अभी बस समझ लो कि हम लोग पूरा डाटा कैसे लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ओके, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड जब भी मैं आपको पासिंग रेफरेंसेस दूंगा इस डाटा के, बिकॉज व्हेन आई विल टीचिंग यू ओशनोग्राफी, जब मैं आपको इंडिया की फिजियोग्राफी पढ़ाऊंगा तो ये डाटा का मैं आपको पासिंग रेफरेंसेस देते रहूंगा, तो तब आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको ये डाटा अभी दे रहा हूं, ठीक है। आपको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू कीप दिस इन माइंड। इज एवरीबडी कंफर्टेबल विद दिस? प्लीज टेल मी, इज एवरीवन कंफर्टेबल विद दिस? प्लीज टेल मी। सबको समझ में आ रहा है? ये डाटा आपको खाली ध्यान में रखना है अभी के लिए। वी विल राइट एवरीथिंग डाउन, वी विल राइट एवरीथिंग डाउन, यू डोंट नीड टू वरी, ओके। चलो, सो गाइज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्थ्स कंपोजिशन, अगर मैं अर्थ के कंपोजिशन के बारे में बात कर रहा हूं, यू टेल मी, इज अर्थ अ मोनोलिथ? क्या अर्थ एक सिंगल रॉक है? प्लीज टेल मी, इज अर्थ अ मोनोलिथ? क्या धरती एक सिंगल रॉक है?
क्या धरती एक सिंगल रॉक है? नहीं। ओके, फिर से ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है सबको? आर यू गेटिंग ऑडियो प्रॉब्लम अगेन? थोड़ा रिफ्रेश कीजिए खुद को। आर यू गेटिंग ऑडियो प्रॉब्लम अगेन गाइस? नो सर। ओके, किन किन को आ रहा है यार, क्या दिक्कत हो रही है? जस्ट वेट अ बिट। ओके, नाउ टेल मी, कैन यू हियर मी? अभी बताइए, अभी ठीक आ रहा है? नाउ इज इट गुड? अभी बताइए, अभी ब्रेक हो रहा है? ठीक है, मैं दो तीन सेंटेंसेस लगातार बोलता हूँ। ओके, सो इफ आई एम कंसिडरिंग द अर्थ एज अ होल प्लैनेट, तो अर्थ जो है ये एक सिंगल रॉक नहीं है। ओके, ये एक सिंगल रॉक नहीं है। अर्थ इज नॉट अ मोनोलिथ। ओके, अर्थ हैज गॉट डाइवर्सिटी इन रॉक्स। ओके, अर्थ हैज गॉट डिफरेंट मिनरल कंपोजिशन। अभी बताइए, अभी ठीक है? नाउ इज द वॉइस गुड फॉर एवरीवन? डन? ओके, चलो, थैंक यू। या, सो प्लीज रिमेंबर दिस कि धरती जो है ये एक सिंगल रॉक नहीं है। धरती पे हमारे पास बहुत सारे रॉक्स है। वी आर हैविंग ह्यूज डाइवर्सिटी इन रॉक्स। ओके, एंड रॉक्स जो है, रॉक्स किससे बनेंगे? यू टेल मी। ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्थ कंपोजिशन, सो मैं बोल रहा हूं कि अर्थ के पास एक रॉकी सरफेस है। ओके, सो रॉक्स किससे बनेंगे? What will be the formation of rocks? रॉक्स किससे बनेंगे? एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं कि रॉक्स जो है उसमें आपको क्या क्या मिलता है? ओके, कार्बन। ओके, आप इधर उधर घूम रहे हो। ओके, दिव्या भारती मैम। ओके, दिव्या, आप देखिएगा कि आपने बहुत टेक्निकल जवाब दे दिया, मैं सिंपल जवाब मांग रहा हूं आप सबसे। ओके, एक सिंपल जवाब, रॉक्स किससे बनते हैं? आप सबको पता है, वो वर्ड एम से शुरू होता है। बहुत लोग मुझे सही जवाब भी दे रहे हैं। यस, ऑल ऑफ यू आर गिविंग मी नाउ द राइट आंसर। सो रॉक्स जो रहेंगे, ओके, जो रॉकी सरफेस रहेगा हमारा, ओके, वो किससे बनेगा? ओके, इट विल बी मेड अप ऑफ मिनरल्स, है ना? मिनरल्स रहेंगे हमारे पास में अलग अलग। नाउ यू टेल मी, मिनरल्स किससे बनेंगे? मिनरल्स किससे बनेंगे? मिनरल्स किससे बनेंगे? हाउ यू विल हैव द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स? सर, आप तो केमिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं हमारी। ओके, ऑल ऑफ यू आर राइट। ठीक है, मैं वर्ड की राह देख रहा हूं। ई से वर्ड वो शुरू होगा, इट विल स्टार्ट विद वर्ड, द वर्ड विल स्टार्ट अप विद ई। ओके, मिनरल्स किससे बनते हैं? अरे, कार्बन, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे क्या है? व्हाट आर दिस? ये पीरियोडिक टेबल के सारे क्या है बताइए? क्या है ये? व्हाट आर दीज? यस, समझ में आ रहा है आपको? ये सारे क्या है? ये सारे हैं एलिमेंट्स। ये सारे हैं एलिमेंट्स। ओके, सो नाउ इफ वी वांट टू रियली स्टडी द अर्थ कंपोजिशन, हमें शुरुआत किससे करनी पड़ेगी? एलिमेंट्स से। एलिमेंट्स से शुरुआत करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि धरती पे मिनरल्स कौन से हैं। व्हाट आर द डोमिनेंट मिनरल्स, है ना? धरती पे डोमिनेंट मिनरल्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज ये डोमिनेंट मिनरल्स से आपके क्या बनेंगे? दी रॉक्स। इज एवरीबडी अप्रिशिएटिंग दिस? प्लीज टेल मी, क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? इज एवरीबडी एबल टू अप्रिशिएट दिस? यस, है ना? है ना? ओके, सो
if I'm talking about the elements, if I'm talking about the minerals, if I'm talking about the rocks, so we will have to study this in two formats. सबसे पहले okay, कि अर्थ एज अ होल में क्या क्या मिलता है. ओके, अर्थ एज अ होल आपको कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं. एंड दूसरा, इफ आई टॉक अबाउट ओनली ऑफ द अर्थ क्रस्ट, बिकॉज आपका और मेरा जीवन जो है ये प्राइमरीली कहाँ पे सेंटर्ड है. ये प्राइमरीली सेंटर्ड है क्रस्ट पे. ओके, यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद द अर्थ कोर, नाइदर यू आर इंटरेक्टिंग विद द अर्थ आउटर एटमॉस्फेयर. आपका इंटरेक्शन कहाँ पे, धरती के सरफेस पे है, एनवायरमेंट के साथ में. तो बट नेचुरली हमें धरती का क्रस्ट कंसिडर करना पड़ेगा अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि आपकी और मेरी लाइफ कैसे लिंक है. ओके, सो if I talk about Earth as a whole planet, okay, you tell me कि आपको सबसे डोमिनेंट एलिमेंट कौन सा मिलेगा. सबसे डोमिनेंट एलिमेंट कौन सा मिलेगा. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अर्थ एज अ होल प्लैनेट, तो आपको डोमिनेंट एलिमेंट कौन सा मिलेगा. ट्राई टू आंसर. डोमिनेंट एलिमेंट कौन सा मिलेगा. तो अगर मैं धरती को एज अ होल प्लैनेट बोल रहा हूं तो डोमिनेंट एलिमेंट कौन सा मिलेगा. ट्राई टू आंसर. ट्राई टू आंसर. देखिए, डोमिनेंट एलिमेंट वो रहेगा जो आपको सबसे ज्यादा मात्रा में मिल रहा है. ओके, तो सबसे ज्यादा मात्रा में आपको बेसिकली कौन सा एलिमेंट मिलेगा. विच यू विल हैव द डोमिनेंट एलिमेंट. हिंट देता हूं, ऐसा एलिमेंट बताइए जिससे धरती का पूरा कोर बना हुआ है. ओके, द इनर कोर. टेल मी द नेम ऑफ द एलिमेंट. टेल मी द नेम ऑफ द एलिमेंट जिससे धरती का इनर कोर बना हुआ है. यस, नाउ यू आर राइट. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्थ एज अ होल प्लैनेट, तो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड दैट वो एलिमेंट कौन सा रहेगा. वो एलिमेंट रहेगा आपका आयरन. ओके, Fe. ओके, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्थ एज अ होल प्लैनेट, आपको आयरन क्या खाली कोर में मिलता है. नहीं, आयरन आपको मेंटल में भी मिलेगा, आयरन आपको क्रस्ट में भी मिलेगा, है ना. आयरन ऑक्साइड्स मिलते हैं आपको, हेमाटाइट, ओके, कोमाटाइट. ओके, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्थ एज अ होल प्लैनेट, सबसे ज्यादा आपको कोई एलिमेंट मिलेगा तो वो मिलेगा आपको आयरन. इसके बाद में मैक्सिमम एलिमेंट्स क्या आपको नेटिव फॉर्म में मिलते हैं कि आप चले गए ना आपको आयरन मिल गया, आप चले गए आपको एल्यूमिनियम मिल गया, आप चले गए आपको बेसिकली और कोई एलिमेंट मिल गया. नहीं, आपको जो एलिमेंट्स है वो नॉर्मली किस फॉर्म में ज्यादा मिलते हैं. इन विच फॉर्म यू फाइंड देम मोर. ओके, you know the word starts with O. Okay, I'm just basically आपका मैं ब्रश अप कर रहा हूँ. जब आप 8 से 10-12 करोड़ साल पहले 9th 10th में थे तो आपने सब पढ़ा है ये. ओके, 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 यस, यू आर ऑल राइट. सो एलिमेंट जो मिलेंगे आपको वो नॉर्मली ओवर्स की फॉर्म में मिलेंगे. एंड ओवर्स में भी डोमिनेंट ओवर कौन सा रहेगा आपका. एलिमेंट्स में भी डोमिनेंट ओवर कौन सा रहेगा आपका. यस, इट विल बी दी ऑक्साइड ओवर, राइट. ऑक्सीजन का रहेगा कि नहीं रहेगा. ओके, सो आयरन के बाद में जो सबसे ज्यादा हमें धरती पे मिलता है वो है एलिमेंटल O2. एलिमेंटल O2, सो ऑक्साइड्स. ओके, ऑक्साइड्स मिलेंगे. ओके, ऑक्साइड एलिमेंटल O2 हमें सबसे ज्यादा मिलेगा. इसके बाद में धरती पे आपको जो सबसे डोमिनेंट मिलता है वो है सिलिका, एंड देन यू हैव मैग्नीशियम. ओके, so these are the four elements which make up the bulk of the earth. Okay, अगर आप मुझे concentration पूछेंगे, concentration in the sense proportion पूछेंगे, so iron is almost 35%, oxygen is almost 30%, 30. Okay, silica is almost 15% and magnesium is almost 11%. So this is the proportion of elements if I'm talking about earth as a whole planet. अगर मैं धरती एज होल प्लैनेट बोल रहा हूं तो ये हमारा मैक्सिमम प्रोपोर्शंस है
ऑफ द एलिमेंट्स के। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट द अर्थ क्रस्ट, अगर मैं धरती के क्रस्ट के बारे में बात करूंगा, अभी आप बताइए कि धरती पे क्रस्ट पे हमें सबसे ज्यादा क्या मिल सकता है? हिंट अगेन, हमें एलिमेंट जो मिलते हैं क्रस्ट में वो सारे ओवर्स के फॉर्म में मिलते हैं। यस, अभी देखिए, अभी आप खुद ब खुद आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? अभी आपको लॉजिक समझ में आ गया। सो अगर मैं धरती का क्रस्ट बोल रहा हूं तो हमें एलिमेंट ज्यादातर ओवर्स के फॉर्म में मिलेंगे, एंड ज्यादातर ओवर्स कौन से फॉर्म में रहेंगे? ऑक्साइड्स के। सो बट नेचुरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्थ क्रस्ट, सो सबसे ज्यादा मात्रा में हमें मिलेगा एलिमेंटल O2, उसके बाद में हमें मिलेगा सिलिका, after silica we will have aluminium, and after that we will have iron, after that we will have iron। okay, तो एलिमेंटल O2 क्रस्ट में सबसे ज्यादा अराउंड 45%, around 45% you will have O2। okay, then silica you will have 28%। okay, 21%, sorry 28, 28%। after that aluminium you will have almost 8%, and lastly iron you will have around 6%। so if you add this up, so this is almost equaling 90%। okay, if you add all of this up, this will almost include 90%। is everybody appreciating this? Please tell me, is everybody appreciating this? Please tell me। okay, so अर्थ एज अ होल मैं बोल रहा हूं, सो डोमिनेंट आयरन एंड एलिमेंटल O2 है। अगर मैं अर्थ के क्रस्ट के बारे में बात कर रहा हूं तो डोमिनेंट कौन सा है? O2 एंड सिलिका है। ओके, नाउ यू टेल मी, मैं बोल रहा हूं कि हमें अगर रॉक्स पढ़ने हैं, ओके, अगर हमें रॉक्स पढ़ने हैं तो हमें उनके डोमिनेंट मिनरल्स पढ़ना जरूरी है। तो आप बताइए कि अभी इसमें से मैं कौन से मिनरल्स पढ़ूं? आपके आगे डेटा है, ट्राई टू यूज लॉजिक एंड टेल मी कि मुझे कौन से मिनरल्स ज्यादातर पढ़ने पड़ेंगे। इफ आई वांट टू स्टडी द रॉक्स ऑन अर्थ, सी द बोर्ड एंड ट्राई टू आंसर कि सर आपको ये मिनरल्स थोड़े ज्यादा डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे बिकॉज इनका मात्रा ज्यादा मिल रहा है आपको। ट्राई टू बेसिकली ग्रास्प द आइडिया। देखिएगा, हमारा और आपका इंटरेक्शन क्रस्ट के साथ ज्यादा है, डीप के साथ नहीं है। ओके, ट्राई टू आंसर, थोड़ा खुद को बेसिकली दिमाग पे जोर दीजिएगा। ट्राई टू आंसर। ओके, एस से शुरू होगा वो मिनरल्स का नाम, इट विल स्टार्ट विद एस, इट विल स्टार्ट विद एस। ट्राई टू आंसर। ओके, कौन सा मिनरल का ग्रुप ज्यादा हमें पढ़ना पड़ेगा? ओके, हमें मिनरल का ग्रुप कौन सा ज्यादा पढ़ने पड़ेगा? O2 एंड Si। इन मिनरल्स को हम लोग क्या कहेंगे? सिलिकेट मिनरल्स। we'll call them as what? Silicates। so but naturally we will have to focus more on what? We'll have to focus more on silicates। is everybody appreciating this fact कि हमें silicates क्यों ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ने हैं? बिकॉज वो कैसे डोमिनेंट मिनरल ग्रुप रहेगा किसका? धरती के रॉक्स का, एंड दैट टू इन द शैलो लेयर्स ऑफ अर्थ जिसमें आपका एंड मेरा इंटरेक्शन चल रहा है। प्लीज टेल मी, is everybody appreciating this? Do I have your permission to move ahead? ठीक है, तो अगर मैं आपको डोमिनेंट मिनरल ग्रुप्स बताऊं कि धरती पे मिनरल ग्रुप्स कौन से मिलते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यू हैव सिलिकेट्स। ओके, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ सिलिकेट। सिलिकेट का एग्जांपल दीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी घड़ी पहनी होगी, सो आपके घड़ी में कौन सा मिनरल रहता है? पीछे लिखा रहता है आपके घड़ी पे, पीछे लिखा रहता है आपके घड़ी में, बताइए। यस, यू हैव विच? यू हैव क्वार्ट्स। तो सिलिका का एक कॉमन एग्जांपल आपका हो गया क्वार्ट्स। ओके, सिलिका के बाद यू कैन हैव सल्फेट्स। ओके, सल्फेट्स का एग्जांपल बताइए। SO4। सल्फेट्स का एग्जांपल बताइए मुझे। ओके, आपके घर में सीलिंग पे लगा होगा, आपके घर के सीलिंग पे लगा होगा, आपके घर के सीलिंग पे, दीवारों पे लगा होगा।
प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बेटा, आपको वो वर्ड जी से शुरू होता है, आप सबको पता है. द वर्ड स्टार्ट्स विथ जी. यस अतुल, आई रिक्वायर द नेम ऑफ द, यू हैव गिवन मी द करेक्ट फॉर्मूला बट आई रिक्वायर द वर्ड स्टार्ट्स विथ जी. यस दीपक, यू आर राइट. यस, एवरीवन नाउ इज राइट. देखो आप सबको पता है, इट्स कैल्शियम सल्फेट. कैल्शियम सल्फेट को हम लोग क्या कहते हैं? जिप्सम. वी कॉल इट जिप्सम, है ना, सबको तो पता है जिप्सम. ओके, देन ऑक्साइड्स. अब ऑक्साइड्स क्या बहुत सारे हैं. ओके ओके, सबसे डोमिनेंट ऑक्साइड आप ले सकते हैं हेमाटाइट. You can take it as hematite. Okay, then if I talk about halides. हलाइड्स बताइए मुझे, हलाइड मीन्स क्या रहेगा? ओके, हलाइड्स का मुझे एग्जांपल बताइए. हलाइड्स का टेल मी एन एग्जांपल ऑफ अ हलाइड. ओके, जो आप रोज खाते हैं, आपके टूथपेस्ट में भी होगा वो, है ना, आपके टूथपेस्ट में नमक होगा. ओके, सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? NaCl. So halides, NaCl. Okay, common salt. Okay, then you can also have carbonates. How many of you are residing in Delhi? ORN, Karol Bagh, Patel Nagar वाले हाथ खड़े करो. ORN, Patel Nagar and Karol Bagh वाले हाथ खड़े करो. क्लोरीन, फ्लोरीन, इनके सारों के कंपाउंड जो रहेंगे, इन सारों के जो मिनरल्स रहेंगे बेटा, उन्हें हम लोग हलाइड्स कहेंगे. ओके ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर इन दिल्ली? ORN, करोल बाग, पटेल नगर, कोई नहीं है? नो वन इज देयर? नो वन? ओके, मुस्कान, यू आर देयर. बाकी कोई नहीं है क्लास में? सरप्राइजिंग. गौरव. ओके, द्वारका, ठीक है. चलो, दिल्ली वाले कौन कौन है? ओके, दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी वाले कौन कौन है? दिल्ली, राजस्थान एंड वेस्टर्न यूपी. ओके, दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी. हु आर यू आर? ओके, हरियाणा के भी हाथ ऊपर खड़े कर दो, पंजाब वाले भी हाथ खड़े कर दो. ओके ओके, you are, many of you are now. Okay, now you tell me. Okay, आपको अगर कपड़े भिगोने हैं, इफ यू वांट टू रियली वॉश योर क्लोथ्स. ओके, सही जवाब देना. अगर कपड़े भिगोएंगे तो पता होगा, नहीं भिगोएंगे तो पता नहीं होगा. अगर आपको कपड़े भिगोने हैं तो आपको सर्फ एक्सेल या फिर टाइड ज्यादा लगता है या कम लगता है? इरफान साहब, यू आर आउट ऑफ द लीग, यू आर फ्रॉम कश्मीर, आपके पास तो पानी बहुत ही प्यूरिफाइड है. ओके, सो आप तो बहुत बढ़िया पानी पी रहे हो इंडिया का. ओके, आप बताइए, जो लोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी से है, ओके, सर्फ ज्यादा लगता है या कम लगता है? ओके, दो ऑप्शंस दे रहा हूं. जो एनएमसी का पानी आता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसका वर्सेस जो आपके घर में बोरवेल का पानी आता होगा, किसमें ज्यादा लगता है आपको? म्युनिसिपैलिटी का जो पानी आता है वो, कि बोरवेल का पानी? है ना, आप सबके घर में बोरवेल तो होगी होगी, बिकॉज दिस इज द एरिया विच इज हैविंग एक्यूट वाटर स्ट्रेस, है ना. So if you are talking about the borewell's water versus the municipal water, so municipal water is treated, बोरवेल का पानी ट्रीटेड नहीं रहेगा. बोरवेल के पानी में क्या रहेंगे? बोरवेल के पानी में रहेंगे कार्बोनेट्स. कार्बोनेट्स की वजह से क्या होगा? वाटर विल बिकम हार्ड, है ना. हार्ड पानी अगर आप यूज करते हो तो डज इट लैदर इजीली? क्या उसमें झाग आता है इजीली? नो. क्या उसमें अगर आप उस पानी से नहाते हो तो क्या आप साबुन जब घिसोगे आंख पे तो क्या बेसिकली लेदर होगा? नहीं होगा. यस आदित्य, आई एम टॉकिंग अबाउट हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर. इफ यू स्टार्ट ड्रिंकिंग हार्ड वाटर, क्या आपकी किडनीज फिल्टर आउट कर पाएगी पानी को? नहीं. तो यू विल सफर फ्रॉम किडनी स्टोन. तो देखिए ना, द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया,
यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा किडनी की प्रॉब्लम होती है, किडनी स्टोन की। ओके, इरफान सर, यू आर फ्रॉम कश्मीर, आपने कभी सुना है किडनी स्टोन की तकलीफ किसी को हुई आपके एरिया में? है ना? इफ यू आर फ्रॉम द नदर्न बेल्ट ऑफ इंडिया, जहां पे पानी नहीं है उतना अच्छा, ओके, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ओके, अच्छे पानी के सोर्स का, ग्राउंड वाटर इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड लाइक एनीथिंग, so but naturally you are going to suffer from kidney stones. Why? Because the water is rich with carbonates, it is rich with calcite. इसलिए पानी को क्या करना पड़ेगा हमें? पानी को हमें क्या करना पड़ेगा? उसे सॉफ्ट बनाना पड़ेगा। सॉफ्ट बनाने के लिए यू नीड टू बॉईल इट, because then the carbonate will convert into bicarbonate. Okay. No, Sukanta, hard water and heavy water is different. Heavy water is basically deuterium. Okay, D2O. Okay, so you will have to do what? आपके घर में कौन सा फिल्टर लगता है? हार्ड पानी अगर आपके यहाँ पे आ रहा है तो कौन सा फिल्टर लगता है आपके यहाँ पे? आरओ फिल्टर। आरओ फिल्टर स्टार्ट्स का फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस करना पड़ेगा आपको पानी का, ठीक है? तो ज्योग्राफी इज लिंक्ड विद एवरीथिंग, सो कीप दिस इन माइंड। ओके, अभी जो नदर्न प्लेन्स है इंडिया के, वहां पे इतना हेवी एक्सट्रैक्शन हो चुका है ग्राउंड वाटर का, पंजाब, हरियाणा, नदर्न राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, कि यहाँ पे बेसिकली अभी कैपिलरी एक्शन की वजह से, कैपिलरी एक्शन मींस व्हाट, कि कॉन्सेंट्रेशन जो है ऊपर एंड नीचे में बहुत वेरी हो चुका है। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से सारे के सारे सॉल्ट जो है वो नीचे से ऊपर आ रहे हैं। ओके, बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन पूरे के पूरे सॉल्ट नीचे से ऊपर आ रहे हैं, एंड ऑल द सॉइल्स इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दे आर नाउ टर्निंग इनटू सोडिक एंड अल्कली सॉइल्स। सो इससे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है लैंड डिग्रेडेशन। व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस? यू आर हैविंग लैंड डिग्रेडेशन, एंड लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है तो लैंड डिग्रेडेशन विल रिजल्ट इनटू लैंड डेजर्टिफिकेशन। तो जो थार डेजर्ट है राजस्थान का, ये धीरे 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 अभी नॉर्दर्न राजस्थान, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, ओके, हरियाणा, पंजाब में अभी ये क्रिपिंग कर रहा है। सो इफ वी कंटिन्यू ऑन दिस ट्रेंड, तो आने वाले 20-30 सालों में आप देखोगे कि पंजाब, हरियाणा की जो धरती है वो बंजर होने के कगार पे पहुंच चुकी है। सो यू विल हैव द एनक्रोचमेंट ऑफ थार ऑफ राजस्थान इनटू पंजाब एंड हरियाणा। सो दिस इज अ वेरी डायर सिचुएशन दैट वी हैव इन इंडिया, कि हमारा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा है। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन पोटेंशियल यानी क्या? कि कितना पानी ग्राउंड वाटर रिजर्व्स में रिप्लेनिश होता है बारिश से, बाकी डिफरेंट सोर्सेस से, वर्सेस हम लोग कितना उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यू विल बी शॉक टू हियर दिस कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन पोटेंशियल हमारा लगभग 65 to 70% है, कि हम लोग 70% ग्राउंड वाटर रिजर्व्स इतने यूज कर रहे हैं कि वो रिप्लेनिश नहीं हो पा रहे हैं। खाली 30% जो है वो प्रॉपर तरीके से रिप्लेनिश हो पा रहे हैं। ओके, एंड खास तौर पे जो हिली एरियाज है हमारे, हिमाचल, ओके, कश्मीर, ओके, यहाँ पे ग्लेशियर्स से, ओके, यहाँ पे माउंटेन स्प्रिंग से ग्राउंड वाटर बेसिकली रिप्लेनिश होते हैं, बट बिकॉज ऑफ टूरिज्म, बिकॉज ऑफ अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे ग्राउंड वाटर के रिजर्व जो है वो कम होते जा रहे हैं। एंड इन समर्स यहाँ पे और कोई सोर्स नहीं है पीने के पानी का एक्सेप्ट द ग्राउंड वाटर। एनीबडी फ्रॉम हिमाचल, एनीबडी फ्रॉम उत्तराखंड इन द क्लास? ओके, इरफान सर, आई एम टॉकिंग राइट? है ना? आपके पास ग्राउंड वाटर को छोड़ के है ही नहीं। राकेश, अगर आप हिमाचल उत्तराखंड से है तो यू कैन कोरिलेट विथ मी। आपके एरिया में समझ में प्रॉब्लम जाता है कि नहीं जा रहा है? अभी जा रहा है कि नहीं जा रहा है कि नहीं? क्यों जा रहा है? बिकॉज वी आर एडवोकेटिंग फॉर अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, आपके यहाँ का सारा पानी कहाँ डाइवर्ट होते जा रहा है? टूरिज्म। ओके, लोगों को आना है एंड लोगों को शिमला, कुल्लू, मनाली में आके बाथटब में नहाना है। बाहर बर्फ है एंड हम लोग गर्म पानी के बाथटब में नहा रहे हैं। ओके, एक बाथटब कितना पानी लेगा? 200 से 300 लीटर। ठीक है, अगर दिन में आपके हर फैमिली ने बाथटब में नहा लिया, 1000 लीटर पानी तो आप बाथटब में गवा रहे हो। एक बार आपने टॉयलेट फ्लश कर दिया, 20 लीटर पानी गया। आप दिन में कम से कम 10 बार तो फ्लश करेंगे, 200 लीटर पानी तो टॉयलेट में चला गया, 1000 लीटर पानी तो नहाने में चला गया। ये एक रूम की बात कर रहा हूं मैं।
ऐसे सोचिए कितने 5 स्टार होटल्स खुल गए अभी, कितनी बड़ी बड़ी स्कीम्स खुल गई आपके एरिया में अभी. डू यू हैव द ग्राउंड वाटर रिजर्व्स विच कैन एक्चुअली क्रेटर टू दिस? ये जो अनसस्टेनेबल मैनेजमेंट है, ये जो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जगह मिल गई रिसोर्ट खोल गया, जगह मिल गई चले गए, हो रहा है ये सब. इज इट हैपनिंग? यस इट इज हैपनिंग. ऑल ऑफ इट इज अनसस्टेनेबल. सो इससे क्या होगा? इससे जो आपकी लोकल इकोसिस्टम है वो तो पूरी कोलैप्स होगी. एंड ऑलरेडी हिमालयस जो है ये कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम नहीं है. स्ट्रॉन्ग इन द सेंस दैट दे आर वेरी फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स. हिमालयस का अपलिफ्टमेंट अभी भी चल रहा है. दे आर वेरी अनस्टेबल. दे आर वेरी अनस्टेबल. वहां पे जाके अगर आप 5 स्टार रिसोर्ट्स बनाएंगे, 4 स्टार बनाएंगे, 3 स्टार बनाएंगे, एंड द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विल जस्ट कम ओवर देयर, ताकि हम लोग फोटो खींचे. पहाड़ों में फोटो खींच लिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, लाइक डिसलाइक. सारा खेल तो लाइक डिसलाइक का चल रहा है ना. इट इज ऑल अबाउट लाइक डिसलाइक. अगर आप लोगों से उनका इंस्टाग्राम फेसबुक छीन लोगे, सो डू यू थिंक दैट ये ट्रेंड होगी? है ना. सोचने वाली बात तो ये है कि आपके डिजिटल के चलते आप एक्चुअल इकोलॉजी को खराब कर रहे हैं. दैट इज द ट्रेंड दैट इज हैपनिंग नाउअडेज. है ना. तो बेसिकली इट्स अ ग्रेट गेम. ओके, आप ज्योग्राफी ऑप्शनल जब पढ़ रहे हो तो आपको हर एक चीज ध्यान में रखनी है कि कैसे डिजिटल वर्चुअल वर्ल्ड से भी आपका टूरिज्म जो है वो अनसस्टेनेबल होते जा रहा है. टूरिज्म अनसस्टेनेबल होने का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, you don't have the resources to cater to that. रिसोर्सेस ही नहीं है आपके पास में. सो रिसोर्स अगर नहीं है, रिसोर्स अगर कम है, तो आपके रिसोर्स का क्या होने लगेगा? रिसोर्स का आपके एक्सप्लॉयटेशन होने लगेगा. यू विल हैव रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन. सो बिकॉज ऑफ दिस द हिमालयन इकोसिस्टम इज कोलैप्सिंग लाइक एनीथिंग. आप बोलेंगे कि सर आप ये इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं? बिकॉज मैं आपको अभी 2000% गारंटी दे रहा हूं, आपके जीएस पेपर 3 में एंड ऑप्शनल पेपर 2 में एक क्वेश्चन कंफर्म्ड है हिमालयन इकोसिस्टम पे. वन क्वेश्चन इज कंफर्म, 15 मार्क्स इन जीएस पेपर 3 एंड 20 मार्क्स इन योर ऑप्शनल पेपर 2. सो प्लीज इस टॉपिक को होलिस्टिकली प्रिपेयर कीजिए. मुझे जितना डाटा मिलेगा उतना डाटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा. बट एक बार हमारी क्लास खत्म हो गई तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रॉपर डेटा बेसिकली गैदर कर रहे हैं. ओके, डैम्स का क्या प्रॉब्लम है? ओके, डेवलपमेंट मॉडल्स का क्या प्रॉब्लम है? ओके, क्या सही में हिली स्टेट्स को ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन की जरूरत है? क्या उनको ज्यादा बेसिकली सेंटर से फंड्स की जरूरत है? ये सारी चीजों को आपको टैप करना बेहद ज्यादा जरूरी है. ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पेटस चल रहा है, ओके, ये किस हद तक सस्टेनेबल है? ओके, सो दिस ऑल ऑफ यू नीड टू सी इट. इज एवरीबडी अप्रिशिएटिंग दिस? ओके, सो कार्बोनेट्स, यू हैव कैल्साइट्स. एंड क्या आपको नेटिव मिनरल्स मिलते हैं? डू यू हैव नेटिव मिनरल्स? प्लीज टेल मी, डू यू हैव नेटिव मिनरल्स? कि आपको ऐसे के ऐसे मिनरल्स के लम्प्स मिलते हैं? यस, जरूर मिलते हैं. ओके, आपके पास गोल्ड है, आपके पास प्लैटिनम है. ओके, सो ऑगमेंटम, प्लैटिनम. ओके, तो ये आपको नेटिव एलिमेंट्स में मिलेंगे. बट इसमें से सबसे ज्यादा हमें कौन से पढ़ने हैं? Silicates. Why? Because silicates will make up the bulk of the Earth's crust. Everybody is appreciating this. Shall I move ahead? Please tell me. Shall I move ahead? Please tell me. Shall I move ahead? Please tell me. Okay. So guys, now I'm giving you the list of 8 silicate minerals. आपको ये 8 सिलिकेट मिनरल्स ही ध्यान में रखने हैं. इसे छोड़ के आपको और किसी को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है. जस्ट दिस 8 सिलिकेट मिनरल्स. अभी नो वन विल जॉट देम डाउन. कोई जॉट डाउन मत करना. जब मैं जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा तो आई विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दिस इन वेरी मच डिटेल. एंड हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे एंड हम लोग बेसिकली इनके एट्रीब्यूट्स भी देखेंगे. अभी बस खाली नाम जान लो. दैट इज व्हाट आई वांट, बिकॉज व्हेन आई विल बी डूइंग इंडियाज फिजियोग्राफी तब मुझे इनकी मदद लग सकती है. इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी खाली देख लो बोर्ड पे, जस्ट अप्रिशिएट इट एंड मूव अहेड. ओके, so if I talk about silicate minerals, okay, so if I talk about silicate minerals, so silicate minerals हमारे पास 8 मेजर है. Okay, the first one, it is called as quartz.
Okay. The second one, it is called as alkali feldspar. Okay. Then you have plagioclase feldspar. Then you have muscovite slash mica. Okay. After that, you have biotite. Okay. After that, you have amphibole. After that, you have pyroxene. And lastly, you have olivine. So these 8 dominant silicate minerals you need to keep in mind. Okay. You have quartz, you have 2 feldspar, alkali feldspar and plagioclase feldspar. You have muscovite, it is also called as mica. Then you have biotite, you have amphibole, you have pyroxene and you have olivine. Okay. ये जो मैंने sequence लिखा है, this is the sequence of abundance with depth. Okay. This is a sequence of abundance with depth. Okay. With depth. Okay. इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप नीचे नीचे जाएंगे आपको इनकी मात्रा ज्यादा मिलती हुई मिलेगी. तो सुपरफिशियल लेयर्स में जो धरती के ऊपर की लेयर्स है आपको उसमें क्वार्ट्स मिलेगा. जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे as soon as you will transition from crust to mantle, so you will start finding the lower minerals. So जो pyroxene and olivine है, they are the dominant, like you will predominantly find them in mantle. Okay. ये आपको mantle में मिलेंगे, ये आपको crust पे मिलना बहुत ज्यादा difficult है. So pyroxene and olivine you will predominantly find in the mantle. Okay. So जैसे जैसे आप नीचे नीचे जाते जाएंगे आपके मिनरल्स की डेंसिटी जो है, डेंसिटी इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. ओके. डेंसिटी बढ़ते जाएगी. बट ये ध्यान में रखना कि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है एंड आपका प्रेशर भी बढ़ रहा है. I'm again reiterating, guys. Please focus on me very, very properly. As you are going downwards, your density is also increasing, but at the same time, your temperature and pressure is also increasing. So, अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या आपकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी? यू टेल मी. विल योर रिएक्टिविटी इंक्रीज? मिनरल्स क्या स्टेबल रहेंगे कि अनस्टेबल रहेंगे? ट्राई टू आंसर. विल द मिनरल्स बी स्टेबल और अनस्टेबल? जैसे जैसे आप नीचे नीचे जा रहे हैं मिनरल्स क्या आपको स्टेबल मिलेंगे कि अनस्टेबल मिलेंगे? यस, ऑल ऑफ यू आर राइट. So don't get confused. Across the list, if density is increasing, it does not mean that the minerals are getting stable. Okay. Density अगर बढ़ रही है तो minerals की rigidity जो है, rigidity is rather decreasing. क्यों डिक्रीज हो रही है रिजिडिटी? बिकॉज जैसे जैसे आप नीचे नीचे जा रहे हैं ऊपर से टेम्परेचर एंड प्रेशर का दबाव बहुत है तो मिनरल्स जो है वो रिजिड नहीं रहेंगे. दे विल लूज देयर रिजिडिटी एंड देयर रिएक्टिविटी विल इंक्रीज. दे विल बिकम वेरी वेरी अनस्टेबल. दे विल बिकम वेरी वेरी अनस्टेबल. एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग दिस. सो ओलिवाइन जो है ये अपनी रिजिडिटी कंप्लीटली लूज कर देगा अंडर सस्टेन्ड स्ट्रेस. ओलिवाइन इट विल कंप्लीटली लूज रिजिडिटी अंडर सस्टेन्ड स्ट्रेस. एंड ओलिवाइन मींस हम लोग मेंटल में पहुंच चुके हैं जनाब, बहुत वेट है इस पे. सो ओलिवाइन जो है इट विल बिकम सेमी मोल्टन. इट विल बिकम लाइक अ जेली आपको पता है ना, जेली कैसे आप दबा सकते हैं. Okay, so olivine will start behaving like a jelly. It will start behaving like a semi-molten matter. Is everybody appreciating this? समझा सभी को? Please tell me. Is everybody appreciating this? कि olivine जो है ये basically एक semi-molten jelly की तरह behave करने लगेगा. Okay. सो आज के लेक्चर में बस इतना ही ध्यान में रखिए. ये 8 सिलिकेट मिनरल्स एंड ओलिवाइन जो है सेमी मोल्टन जेली की तरह बिहेव करने लगेगा.
कल मैं आपको रीजन बता दूंगा कि धरती के कॉन्टिनेंट्स क्यों मूव होते हैं, ओके, कॉन्टिनेंट्स का ड्रिफ्ट किस वजह से है, एंड हमें अगर रॉक्स पढ़ने हैं तो रॉक्स कौन से हमें ध्यान में रखने हैं, ओके। आज के लिए बस इतना ध्यान में रखिए, ये 8 सिलिकेट मिनरल्स, इनका विथ अबंडेंस डेप्थ बढ़ते जाती है। तो ओलिवाइन आपको प्रीडोमिनेटली कहां मिलेगा, मेंटल पे। क्रस्ट में आपको प्रीडोमिनेटली क्या मिलेगा, क्वार्ट्ज, ओके। आप जैसे जैसे नीचे नीचे जा रहे हैं डेंसिटी बढ़ते जा रही है, योर डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, बट दिस डज नॉट मीन द रिजिडिटी विल इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर इनकी रिएक्टिविटी भी बढ़ते जाती है। सो द मिनरल्स दे बिकम मोर मिनिएबल टू चेंज। थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो ये फट से अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं। जैसे ओलिवाइन है, ओलिवाइन क्विकली अंडर इंटेंस टेम्परेचर एंड प्रेशर इट कैन कन्वर्ट इनटू गार्नेट, it can convert into garnet, okay, it can convert into spinel, okay। ये बहुत अनस्टेबल फॉर्म्स है ओलिवाइन के, बट ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है अंडर इंटेंस प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो प्लीज रिमेंबर दिस। इज एवरीबडी अप्रिशिएटिंग? किसी को कोई डाउट है पूछ लीजिए। एनीबडी फेसिंग एनी डिफिकल्टी प्लीज आस्क मी। डन? ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट देख लेंगे, थोड़े से उसके एविडेंसेस देख लेंगे। दैट इज डन फॉर योर नॉलेज फॉर इंडियाज फिजियोग्राफी, ओके। क्वार्ट्ज मेंटल में नहीं मिलता है, नहीं, डोंट गेट, ओके। गौरव, रट्टा रट्टा अभी मैं लिखाऊंगा आपको, मैंने लिखवाया कुछ नहीं है। मैं 10 बार बोल रहा हूँ, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, सारा लिखवाऊंगा आप लोगों को। ये तो आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा बेटा, इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ओके। सो डरना मना है बट डरना जरूरी भी है, दोनों चीजें हैं, ओके। सो टुमारो फॉर द लास्ट टाइम वी विल मीट एट 11 AM and then day after tomorrow onwards we'll start with our climatology. Is everybody appreciating this? क्रस्ट में क्वार्ट्स, यस राजेश्वरी, ओके। एंड परसों से क्लासेस इंटेंस होगी। आई एम क्वेश्चनिंग यू राइट हियर ओनली राइट नाउ। परसों से आपको मैं इस तरीके का नहीं दिखूंगा। परसों से वी विल बी मोर सीरियस, विल बी मोर विगरस, ठीक है। सो खुद को प्रिपेयर करके आना, ओके। आपकी जर्नी फाइनली परसों से शुरू हो रही है, योर जर्नी विथ मी, ओके। अभी का ये सब सारा टीजर था, एक एक दो दो मिनट का। परसों से आपको ट्रेलर मिलना शुरू होगा एंड धीरे धीरे आपको मूवी दिखना शुरू होगी। सो एवरीवन प्लीज कम मेंटली प्रिपेयर्ड, ओके, दैट्स माय रिक्वेस्ट टू यू। नहीं तो आप बोलोगे कि सर आप क्या थे और आप क्या हो गए देखते देखते, ठीक है। आपके बैकग्राउंड में वो गाना बजने लगेगा, क्या से क्या हो गए देखते देखते, ठीक है। वैसा मत होने देना, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, चलो। सो कल मिलते हैं फॉर द लास्ट टाइम एट 11 AM, देन विल स्टार्ट अवर जर्नी, ठीक है। टिल देन प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। या